अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दोस्तों कैसे हो मेरे प्यारे भाई? आप लोग सब खैरियत से होगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में सऊदी अरब की कोई भी अपडेट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ एक भाई का हमारे कमेंट है, उसने बोला है कि भाई एक वीडियो बनाकर ये बताइए कि हम सऊदी अरब सन 2022 में सऊदी अरब अगर आ रहे हैं, हम अपना काम करा रहे हैं, तो हमको कितनी सैलरी पे आना चाहिए और किस काम में आना चाहिए और मतलब कम से कम कितना खर्चा हमारा हो जाता है इंटरनेट का और खाने पीने का। ये चीज़ हम लोगों को बताइए। हम अपना अगर सऊदी अरब आने के लिए अपना काम करा रहे हैं तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप लोग किसी भी काम में आ रहे हैं तो आप अपनी जो सैलरी है उस सैलरी को कम से कम जो सैलरी होनी चाहिए वो 1500 से ऊपर होनी चाहिए आपकी। कोई भी काम में अगर आप लोग आ रहे हैं, चाहे आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं, चाहे मजरे के काम में आ रहे हैं, चाहे वेल्डिंग के काम में आ रहे हैं, चाहे आप प्लम्बर के काम में आ रहे हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी होनी चाहिए वो 1500 से ऊपर होनी चाहिए। 1500 से नीचे सैलरी में आप लोग बिल्कुल मत आइए। अगर आप 1500 से नीचे सैलरी में आप लोग अगर आ गए तो आपका जो खाने पीने का खर्चा वो मैक्सिमम 500 रियाल हो जाता है। जो आपका खाने पीने का खर्चा है वो 500 रियाल मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप 1500 से नीचे सैलरी में आ गए, मान लीजिए अगर आप 1200-1100 सैलरी में आ गए, तो आपका मैक्सिमम जो खर्चा होगा वो 300 से 450 के बीच में हो जाएगा। वो क्यों, मैं अभी बताऊँगा। मेरा भी खर्चा बतेरा हो जाता है जब मैं भी सऊदी अरब में हूँ। तो नंबर एक, अगर आपका जो मेस है वो सिंगल करते हो, आप अकेले अगर मेस करते हो, तो आपका 350, 300, 400 रियाल आपका खर्चा आएगा। अगर आप ग्रुप के साथ में करते हो तो आपको थोड़ा कम में पड़ जाएगा। वो क्यों, आपका जो सामान होगा वो थोड़ा सस्ते में पड़ जाए। एक बार सामान लाओगे तो 3-4 बंदे जो भी साथ में खाते हो तो आपको थोड़ा जो उसमें हेल्प हो जाएगा। अगर आप अकेले खाते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर आपका ग्रुप के साथ में अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका 200-250 रियाल खर्चा आएगा। अगर आप सिंगल खा रहे हैं, आप अकेले बनाते हैं, तो आपका जो खर्चा है, आपका खर्चा 350 से 400 रियाल तक आ सकता है। और दूसरी चीज़, आपके पास मोबाइल भी होता है, इंटरनेट का खर्चा भी आपको 150 रियाल तो मैक्सिमम आपका इंटरनेट का खर्चा हो जाता है। तो मान लीजिए आप अपना जो खर्चा है वो कम से कम 500 रियाल खर्चा आप जोड़ लीजिए। उसी के हिसाब से आपकी 1200 सैलरी, 500 रियाल खर्चा हुआ, आपका पीछे कितना बचा? आपका 700 रियाल बचा। अगर मान लीजिए जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में रह के आप 15 से 20 हज़ार रुपये का महीने का निकाल लेते हो, तो आपके लिए फिर 700 रियाल इधर आओगे तो 700 रियाल में आप लोगों को क्या बचेगा? 14-15 हज़ार रुपये बचेंगे। अगर 14-15 हज़ार हो रहे हैं 700 रियाल के, तो इसी के चलते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी सऊदी अरब में थोड़ी महंगाई ज़्यादा है, तो इसी के चलते हुए आप लोग जिस एजेंट से भी आ रहे हो उससे बोलो भाई हम 1500 से नीचे सैलरी में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। 1600, 1700, 1800 सैलरी में आप लोग आइए। अगर आप मजरे के काम में आते हैं तो मजरे के काम में आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। मैक्सिमम जो सैलरी होती है मजरे के काम वालों के 1300-1200 सैलरी होती है, उसमें प्लस खाना भी दे देते हैं जो मजरे का काम करते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, तकदीर आपकी अच्छी है, तो उसमें नेट भी मिल जाता है, वाईफाई भी मिल जाती है। जिस घर में आप रहते हो, तो कुछ सऊदी जो होते हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं, वो वाईफाई दे देते हैं कि वाईफाई चला लो। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको नेट मिल जाएगा। नहीं, अगर नहीं तो वरना आपको जो अपनी जेब से ही अपना पैकेज नेट का कराना पड़ेगा। इसी में कम से कम 500 रियाल तो ये खर्चा हो गया। और दूसरी चीज़, आप अपना 500 रियाल का खर्चा ये जोड़ के चलिए। अगर 1500 आपकी सैलरी है तो पीछे कितना बचा? 1000। 1000 का इंडिया का 20 हज़ार रुपये हो गया। तो अगर आपका 10,500 रियाल खर्चा हो रहा है, 10,000 का आपका खर्चा हो रहा है, तो कम से कम आपको बचना चाहिए 20 से 22 हज़ार इंडिया का आप लोग बचाना चाहिए आपको। तो इसी के हिसाब से आप लोग अपनी सैलरी लगवाने के बाद जब भी आएँ, अगर आप 1500 सैलरी में आएँ तब भी आपको बेहतर रहेगा। 1500 नीचे से सैलरी में आएंगे आप तो आप लोगों को बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। वो क्यों, आपका खर्चा 500 रियाल हो जाएगा। आप 1200-1100 सैलरी में आ गए, 500-600 रियाल बचेंगे आप लोगों को। तो आप 500-600 रियाल में क्या करेंगे? आपका जो खर्चा होगा 80 से 90, 1 लाख रुपए तो आप लगा कर ही आएंगे। वो 1 साल में तो वही आप पूरे करेंगे, 1-1.5 साल में। तो फिर फ़ायदा क्या होगा आने का? तो इतने तो इंडिया में रहकर भी आदमी कमा लेता है। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था आज। और दोस्तों, अगर आप हाउस ड्राइवर के काम में आ रहे हैं तो हाउस ड्राइवर में भी जो सैलरी है, अभी जो नए लड़के आ रहे हैं वो 1700-1800 सैलरी पे आ रहे हैं।
मैं 2-3 लड़कों से मिला हूँ, वो अभी अभी 2-3 महीने हुए उन लोगों को आए हुए, तो उनकी जो सैलरी लगी है वो 1600, एक की 1600 लगी, एक की 1700 लगी है। अगर आप नए आ रहे हैं तो अभी 1600-1700 सैलरी में ये लोग बुला रहे हैं, अभी जो अजनबी इनको ड्राइवर चाहिए सऊदी लोगों को।